केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है और किस टाइप का बनता है, मतलब वो कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, उसका टाइप क्या होगा, इस बात को समझने के लिए हमें चार चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। वो चार चीजें हैं: इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से एक चीज की हम बात अभी करते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेट्स स्टार्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सिंपल नाम से ही क्लियर है, इट इज न्यूक्लियस का चार्ज जो इफेक्टिव होगा। किस पर इफेक्टिव होगा ये भी अभी डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, और बोर्स का एटॉमिक मॉडल सिर्फ सिंगल शेल के लिए वैलिड है ना। बोर्स का एटॉमिक मॉडल में डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुमने की होगी, मगर आउटर शेल सिंगल शेल ली है, मतलब उसके आगे भी तुमने डिस्कस किया, मगर वहां पे तुमने बोर्स का मॉडल नहीं लगाया। तो बोर्स का मॉडल सिर्फ सिंगल शेल के लिए इलेक्ट्रॉन, सिंगल शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल शेल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अगर सिंगल शेल हो तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज उस शेल पे इफेक्टिव होता है, मगर अगर मल्टीपल शेल हो तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज उस पर इफेक्टिव नहीं होगा। तो एग्जैक्टली अगर मल्टीपल शेल वाला एटम है, तब स्पेशली हम बात करेंगे आउटर शेल पे, तब आउटर शेल पे कितना चार्ज इफेक्टिव होगा उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने की कोशिश में सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z न्यूक्लियस पे चार्ज है जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो दिस इज, यू कैन से दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस एस हो गया यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअली में अगर मल्टीपल शेल्स हैं तो आउटर शेल पे न्यूक्लियस का कितना चार्ज इफेक्टिव होगा, इसको बीच वाली शेल स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करने का मतलब यहां पे होता है रोकना, है ना। तो यहां पे स्क्रीनिंग का मतलब है रोकना। तो जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां भी हमारी स्क्रीनिंग होती है, मतलब चेक करके देखा जाता है। तो वही करीब करीब मीनिंग यहां पर है। जो इनर शेल है वो रोकने की कोशिश कर रही है न्यूक्लियस के चार्ज को। ठीक है, कैसे ये कोशिश कर रही है इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्कशन करने में तुम्हें एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो भी हम लेंगे, स्लेटर्स रूल से इसको करते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। मगर ये फीलिंग लाने के लिए ये इस तरह का डिस्कशन बहुत अच्छा है, इससे एक फीलिंग आ जाती है। फिर हम एग्जैक्ट डिस्कशन भी करेंगे, और इससे जो इफेक्टिव, इस डिस्कशन का जो हम करने जा रहे हैं, इससे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आती है वो रियल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के करीब करीब आती है। तो डिस्कस करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले हम फ्लोरीन का एटम लेंगे, बना लेता हूं मैं इसको। ये शेल्स बनाई मैंने फटाफट। ये फ्लोरीन पे +9 का चार्ज होता है, और ये शेल्स हैं, +9 का चार्ज है। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन 2 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लोरीन का एटम है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला Z-S। तो Z तो यहाँ पे +9 होगा, सिंपल, Z तो यहाँ पे +9 होगा, है ना, +9 होगा, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी ये जो शेल है वो आउटर शेल है, इसमें इनर शेल स्क्रीन कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन कर रहा है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, Z हमारा हो गया, Z हमारा ये हो गया, माइनस स्क्रीन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, 9 - 2 7।
तो फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया 7। अब इसको देखते हैं ये एग्जैक्टली कितना होता है। एग्जैक्टली ये 5.2 होता है जो हमने स्लेटर रूल से निकाला है, तो करीब करीब ठीक ही है। ठीक है, फीलिंग लाने के लिए तो एग्जैक्ट 5.2 होता है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमने 7 निकाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक 3 शेल वाला लेते हैं। 3 शेल वाला एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ठीक है, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, या प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में 13। So let's draw it. फटाफट ड्रॉ कर दे। जिंग 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 जिंग, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गए और प्लस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जिंग 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 जिंग, हाँ प्लस 13 ये हो गया। प्लस 13 और शेल्स में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं 2, 8 and 3। 2, 8 and 3 आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होगा। 2, 8 और 3, 2, 8, 1, 2, 3। नाउ अब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? Z, Z, Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z की वैल्यू 13 है, सिंपल। Z की वैल्यू 13 है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा? अब अंदर कितनी शेल है? 2 शेल अंदर है, 1 शेल बाहर है। बाहर की शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर की शेल में 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा? +3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +3 के बराबर होगा। एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +3 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली देखते हैं। एग्जैक्ट जो है एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है 3.5। तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू के काफी करीब है। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी वेट अ सेकेंड, हाँ ये सब हो गया। हाँ, एल्यूमिनियम का हमने ले लिया, इसको मिटा लेते हैं। हाँ, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसी डायग्राम से काम चल जाएगा। 2, 8 और 3, 4 इलेक्ट्रॉन और बना लेते हैं। +17 पहले यहाँ पे लिखा और 4 इलेक्ट्रॉन और बना लो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 287 हो गया। तो जल्दी से हम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? 17। Z माइनस एस पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो न्यूक्लियस पे कितना है? 17 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 7। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 7। तो देखते हैं क्लोरीन के कितने? 6.1 है, तो ठीक है, चलेगा। तो अब शायद हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक मतलब समझ में आ गया होगा, जो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे ही सारा कुछ खेल होता है। तो आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का कितना चार्ज इफेक्टिव है ना? यहां पर पूरा का पूरा +17 चार्ज इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ 7 के बराबर चार्ज इफेक्टिव है। तो आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का कितना चार्ज इफेक्टिव है, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके।